परमात्मने नमः। ॐ यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेदं प्रणमामि दिव्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओम श्री परमात्मने नमः। हे समस्त धरतीवासियों मनुष्यों, इस पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी मनुष्यों के मंगल के लिए मैं ये वीडियो डाला करता हूँ। आप सभी के कल्याण की कामना करता हूँ और इस घोर कलयुग में अज्ञानमय वातावरण में जीवन व्यतीत कर रहे लोगों के प्रति मेरी सहानुभूति है कि अज्ञान से ज्ञान की ओर चलें। हे मनुष्यधारी प्राणियों, घोर अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में जीवन जीना ज़्यादा अच्छा है। ज्ञान के प्रकाश में जीवन जीने के लिए प्रयत्न करो और ज्ञान अर्जन करो, क्योंकि अज्ञानता के अंधकार में जीवन जीना अन्य जीव जंतुओं का ही जीवन रह जाता है। जैसे मनुष्य देह में होते हुए भी अन्य जीवों की भांति अज्ञान के अंधकार में ही जीवन जीना है, तो उनकी तुलना कैसे की जाए। वो खुद समझ सकते हैं कि रात्रि के अंधकार में कौन जीव विचरण करते हैं और सुख मानते हैं उसमें भी। इसलिए अन्य जीवों की भांति मनुष्य का जीवन जीना ये अच्छा नहीं है। मनुष्य देह मिल जाने की वजह से मनुष्य सर्वोपरि प्राणी इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो अपने जन्म मृत्यु और दुख सुख के बंधनों से मुक्त हो सके। और अगर इसके लिए प्रयत्न नहीं करता तो मात्र इंद्रिय सुख और इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीवन जीता रहा, पेट भरने के लिए परिवार का अपना, तो वो अन्य जीवों की भांति ही जीवन उसका रहा। उसमें अन्य जीवों में और मनुष्य देह होते हुए भी कोई अंतर नहीं रहा। इसलिए इस मनुष्य देह का उचित लाभ उठाना चाहिए और ज्ञान जहाँ से भी मिले ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और वो ज्ञान ही आगे ले जाने वाला है। ज्ञान के प्रकाश में ही आदमी मनुष्य अपने कर्मों के बारे में जान सकता है, अपने धर्म के बारे में जान सकता है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और अगर ज्ञान का प्रकाश नहीं है तो अज्ञान के अंधेरे में कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं पड़ता। इसलिए निम्न स्तर का जीवन छोड़ करके मात्र इंद्रिय सुख और समृद्धि इकट्ठा करने के चक्कर में ना पड़ करके ये माया जनित है, मायाबद्ध है, तो उसका मन पवित्र नहीं हो पाएगा। और जब मन पवित्र नहीं होगा तो उसका आगे का उत्थान नहीं हो सकता। ज्ञान से ही मन पवित्र होता है और फिर मन परमात्मा में लगता है। इसलिए हे मनुष्यों, मैं आपसे बारंबार अनुरोध करता हूँ कि ज्ञान के प्रकाश में जीने का प्रयत्न करें और ज्ञान जहाँ से भी प्राप्त हो उसको ग्रहण करने का प्रयत्न करें। अन्य जीवों की भांति अंधेरे में जीवन जीना
यह मनुष्य के लिए शुभ नहीं है। मनुष्य देह अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि ही मानी गई है और होती है, क्योंकि इसी से जीवन मृत्यु के बंधन से, समस्त बंधनों से छुटकारा पाने का प्रयत्न किया जा सकता है और छुटकारा पाया जा सकता है। और अगर इसके लिए प्रयत्न नहीं किया गया तो जीवन निरर्थक रहा, व्यर्थ चला गया। चाहे जितना धन इकट्ठा कर लिया जाए, चाहे जितना सुख भोग लिया जाए, इंद्रिय सुख, इसका महत्व कुछ भी नहीं है परमात्मा के यहाँ। इसलिए अज्ञानता में जीवन ना जी करके ज्ञान के प्रकाश में ही जीवन जीने का प्रयत्न करो। और तुच्छता का मन में जो विचार है, मात्र निजी स्वार्थों के लिए, पूर्ति के लिए यह कचरा मन में भरा है, इसको कौन निकाल सकता है? इसको ज्ञान ही निकाल सकता है। इस कचड़े की सफाई ज्ञान के द्वारा होती है। ज्ञान का प्रकाश ही ज्ञानाग्नि भी इसे कहते हैं। ज्ञान की अग्नि ही समस्त विकारों को, कचड़े को जला करके नष्ट कर सकता है। इसलिए ज्ञान का प्रकाश अंदर जब फैलेगा तभी ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होगी और योग साधना के द्वारा वो अपनी स्थिति को उन्नत बना सकता है। हर मनुष्य में वो सामर्थ्य है, सबको जीने की स्वतंत्रता है। सब कर्म करने की, सोचने की, मन वचन कर्म से किसी प्रकार से भी कर्म करने की स्वतंत्रता है। फल पाने में स्वतंत्र नहीं है। इसलिए सोच तो सकता है, प्रयत्न कर सकता है, फिर जब उसकी प्रयत्न और परमात्मा में निष्ठा होगी तो परमात्मा की कृपा होती है और उसको सहयोग मिलने लगता है। इस प्रकार से अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए ज्ञान के प्रकाश में आओ। इस घोर कलयुग में भी उतना ही महत्वपूर्ण ज्ञान और योग है जितना महत्वपूर्ण अन्य युगों में था। आज भी जो ज्ञान की तलाश में रहते हैं और योग साधना करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, उनको ज्ञान की भी प्राप्ति होती है और ईश्वरत्व की भी प्राप्ति होती है। यह सब संभव है। ऐसा नहीं है कि इस कलयुग में कुछ नहीं होता, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं देखता। देखने वाले सब देख रहे हैं, सुनने वाले सब सुन रहे हैं। बस इस युग में इतना है कि कचड़ा ज़्यादा है। जीव श्रेणी की प्रवृत्ति ज़्यादा हो गई है, आत्म श्रेणी का स्तर कमज़ोर है। और प्रकृति का भी सिद्धांत है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले कम ही हुआ करते हैं। प्रकृति में अच्छी चीज़ें कम होती हैं, बुरी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। उसी प्रकार से बुरे विचारधारा वाले या गंदे विचारधारा वाले, निजी स्वार्थों के लिए, इंद्रिय सुखों के का जीवन जीने वाले मनुष्यों की संख्या बहुत है। और निस्वार्थ भाव से कर्म करने वाले, निष्काम भाव जिसे कहते हैं, से कर्म करने वाले और आत्म स्तर का जीवन जीने का प्रयत्न करने वाले मनुष्य बहुत ही कम होते हैं। पर इसका मतलब नहीं है कि वो व्यर्थ हैं। वो जिस प्रकार से इस पूरे ब्रह्मांड में एक सूर्य ही इस संसार को प्रकाशित करने के लिए पर्याप्त होता है और चंद्र रात्रि को प्रकाशित करने के लिए पर्याप्त है, उसी प्रकार से योगी साधक एक भी अगर सफल हुआ तो वो समाज को दिशा,
ज्ञान का प्रकाश दे करके लोगों को लाभान्वित करा सकता है। अन्य जीवों का भी कल्याण उसी के माध्यम से होता है। साधना एक व्यक्ति करता है और लाखों करोड़ों लोग उससे लाभान्वित होते हैं। साधना करने की सामर्थ्य सबकी नहीं होती। साधना कठिन काम है और वो पात्रता किसी किसी में होती है। जिसमें वह पात्रता होती है, परमात्मा उसका सहयोग करते हैं और उससे साधना करवाते हैं और जनहित का काम करता है। वो जन कल्याण के लिए, लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, लोगों को ज्ञान के आलोक में लाने के लिए उसी का उपयोग किया जाता है और वही काम में आता है, वो निमित्त बनता है। इसलिए हे मनुष्यों, अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकल करके ज्ञान के आलोक में आने का प्रयत्न करें और यह वीडियो देखा करें। वीडियो देख करके अपना समर्थन दे करके जनहित में भागीदार बने। और अगर किसी ने सोचा कि हम समर्थन नहीं करेंगे, हम सहयोग नहीं करेंगे ज्ञान का, तो ज्ञान दब जाएगा। सत्य कभी मिटता नहीं है। सूर्य को कोई नमस्कार ना करे, जल ना चढ़ाए, उसको महत्व ना दे, तो सूर्य अपना प्रकाश फैलाना छोड़ नहीं देता, अपना प्रकाश देना छोड़ नहीं देता। ना उसके तेज में एक भी इंच की कमी आती है। तो ये सब निरर्थक बातें हैं कि कोई इसमें भागीदारी नहीं निभाएगा, सहायक नहीं बनेगा, तो ज्ञान दब जाएगा या ज्ञान का प्रकाश नहीं फैलेगा। ज्ञान तो फैल कर ही रहता है, उसे और दबाने वाला आज तक कितने साधक हुए, कितने योगी हुए, उनको लोगों ने, समाज के लोगों ने कितना दबाया, उनको नष्ट करने की कोशिश की। लेकिन जितना उनको नष्ट करने की कोशिश की, उन्हें दबाने की कोशिश की, उतना ही वो उभर करके समाज में, चाहे उनकी देह रही हो या न रह जाए, देह न रहने पर भी उनका प्रकाश एक दिन जगत में फैलता है और वो लोगों को लाभान्वित कराते हैं। पर लोगों में विडंबना यह है कि जब तक कोई चीज़ अपने पास है, अपने उपयोग में आ सकती है, लाभ ले सकते हैं, जब तक कोई नज़दीक होता है तब तक उससे लाभ नहीं लेते। और जब वही व्यक्ति नहीं रह जाता, इस संसार से चला जाता है शरीर का त्याग करके, तो फिर उसकी बड़ी प्रशंसा होती है। ये मूर्खता है मनुष्यों की। सुअवसर का लाभ लेना चाहिए। जब तक कोई प्रत्यक्षदर्शी है तो उसके मार्गदर्शन में अगर कोई चलेगा, उससे ज्ञान लेगा, तो उसका विशेष उत्थान होता है उसके जीवन का। और बाद में अब सीधे उसके मुख से वाणी नहीं मिलती, लिखी सुनी बातें मिलती हैं। इसलिए सुअवसर का लाभ बुद्धिमान लोग वही है, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सुअवसर का लाभ उठाए। जैसे सूर्य जब निकलता है तो बुद्धिमान लोग उस सूर्य के प्रकाश का लाभ लेते हैं, उससे बहुत से काम ले लेते हैं। और जो मूर्ख होते हैं, जब तक वो नहीं रहता तब तक उसकी याद करते हैं, जब सूर्य निकलता है तब उससे लाभ नहीं लेते, सोने में उसकी प्रशंसा करते रहेंगे। ऐसे मूर्खता का जीवन जीना, जीवन को नष्ट करना है, बर्बाद करना है। और जीवन का सदुपयोग करें, जीवन को सार्थक बनाएं। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपको सबको धन्यवाद करता हूं और जगत के कल्याण के लिए ही मैं ये वीडियो डाल रहा हूं। लोग अगर चाहें तो थोड़ी होश करें, नींद से जागें। सब नींद में सो रहे हैं या तो पागल हो गए हैं माया के पीछे। अरे माया के पीछे क्यों पागल हो रहे हो?
पागल ही होना है तो मायापति के लिए पागल हो जाओ, सत्य के लिए पागल हो जाओ, धर्म के लिए पागल हो जाओ। जिसकी माया ही दासी है। जिम सरिता सागर मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पह जाहि सुभाए। अरे याद करो, कुछ होश करो। मनुष्य का देह मिला है, मनुष्य का जीवन मिला है, इसको सार्थक बनाओ। अज्ञानता से बाहर निकलो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके मंगल की कामना करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।